सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपके चल रहे हैं यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आपका मैथ का पोर्शन चल रहा है और आपके यूपी कांस्टेबल जून में एग्जाम होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपके कांस्टेबल में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/रूट में 25 माइनस रूट में 24 माइनस 1/रूट में 24 23 ऐसे करके एक कम करके रूट में क्या है लास्ट तक 20 तक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, सभी के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। देखिए अगर डिफरेंस सेम होता है तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, फर्स्ट 1 अपॉन करके फर्स्ट वाला नंबर लिखना है जो फर्स्ट वाला है, फिर जो लास्ट वाला है वो नंबर लिखना है। माइनस है जिस साइन के साथ है, देखिए माइनस है ना, तो माइनस में यही लिखेंगे। अब क्या करना है इसका अपोजिट लिख देना है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ऊपर प्लस कर देना है, 25 प्लस रूट में 20। डिवाइड में कुछ नहीं लिखना। अगर 1/रूट में 25 माइनस रूट में 20 है, देखिए माइनस का साइन है तो प्लस का कर देना और प्लस का साइन है तो माइनस का कर देना। अब यहाँ से देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, 20 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये हो गया 5 प्लस, देखिए यहाँ से किसका जोड़ा बन गया, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है जिसका पेयर बन जाएगा उसे एक बार लिख देंगे, तो 2 का पेयर बन गया और रूट में रहेगा 5। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इसे वैसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सिंपली क्या करना है, हमेशा इनके बीच का डिफरेंस कितना हो, सेम हो, तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट नंबर लिखना है और लास्ट वाला नंबर लिखना है जिस साइन के साथ है माइनस का। अब ये 1 अपॉन करके आया है तो इसे ऊपर लिख देना है, प्लस है तो माइनस लिख देना, माइनस है तो प्लस। अब 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, और 20 को क्या लिखा जा सकता है 2 रूट में 5। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1+2/1+3/1+4/, तो इसे बैक उल्टा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट वाले से। सबसे लास्ट में क्या है, देखिए 1+4/5 है, यहाँ पर 5 आएगा और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/5। ये कितना हो जाएगा 9/5। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना आया है 9/5। अब इसे उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 5 है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखिए फर्स्ट वाले का आंसर आया है 9/5। अब इसका आंसर हो गया 9/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1+3/9/5। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/9। अब यहाँ पे 9 एलसीएम लेंगे, 9 और 15, तो 9 और 15 कितना हो गया 24/9। 24/9 यानी यहाँ तक आंसर कितना आ गया 24/9। देखिए ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में आंसर क्या आ गया 24/9। देखिए 3 से अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, 3 से ये 8 टाइम और 3 से ये 3 टाइम, तो यहाँ तक आंसर कितना हो गया 8/3। यानी यहाँ तक आंसर हो गया 8/3। अब बचा क्या, देखिए बचा लास्ट में 1+2/8/3। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1+6, ये कितना 3 2 जा 6/8। 8 का एलसीएम लेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14/8। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा 7/4। तो इसका लास्ट वाला का आंसर क्या हो जाएगा 7/4। तो इसका आंसर हो गया 7/4। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट में फ्रैक्शन दिया है भिन्न उसे सॉल्व करना है। 5 ऊपर आएगा, 5 और 4 9, यानी 9/5। अब इसका उल्टा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 9 एलसीएम लेंगे तो 9 और 15 कितना 24/9। ये 3 के टेबल में आते हैं तो इनको कैंसिल करिए, यहाँ तक आंसर कितना आ गया 8/3। अब बचा ये 2, तो 1+2 में वो लिख लेंगे 8/3। इसका ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/8। इसका एलसीएम लेंगे 14/8 और इसे 2 से कैंसिल कर देंगे 7/4। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। देख जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है 999 1/7 प्लस 999 2/7, 999 3/7, ऐसे ही करके दिया है 999 6/7 तक। तो ये भिन्न का क्वेश्चन है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, देखिए 9999 ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5
6, 6 टाइम है ये। अब या तो आप इन्हें 6 बार प्लस कर लो, या फिर आपको ऐसा करना है 999 जितने टाइम्स बार सेम नंबर है उसका उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना। यानी 6 बार आया है तो इसका 6 बार मल्टीप्लाई कर देना। बीच में हमेशा प्लस लगाना है। पहला जो भिन्न है वो लिखना है इसके साथ 1/7 है, दूसरा भिन्न है वो लिखना है 2/7 है, तीसरा भिन्न है 3/7, फोर्थ वाला है 4/7 और फिफ्थ वाला है 5/7 और सिक्स्थ है 6/7। यानी कि जो बिना भिन्न का पार्ट है उसे एक ब्रैकेट में लिखना और भिन्न वाले पार्ट यानी फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखना। अब देखिए या तो डायरेक्ट 9 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कितना का 99,900 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 और बाहर मल्टीप्लाई में कितना है 6, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए सबके डिवाइड में कितना है 7, तो डिवाइड में लिख लेंगे 7। अगर डिवाइड में सेम नंबर होता है भाग में तो ऊपर वाले को प्लस है तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके करना। या आप डायरेक्ट इन्हें प्लस भी कर सकते हैं, जैसे 2 में 3 हट गया 3, 3 और 3 6, 6 और 8 10 15 21। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 - 6 प्लस का, इन्हें प्लस करेंगे तो 27, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 - 6 प्लस का 3। तो देखिए 6 में से 3 जाएगा -3 बचेगा और -3 6000 में से माइनस करेंगे तो 5997। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 5997। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सेम डिजिट दी हो, सेम डिजिट का मतलब ये उन्हें एक ब्रैकेट में लिखना। अब ये सेम डिजिट कितनी बार दी है 6 टाइम दी है तो 6 बार इसका मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर 6 से जल्दी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1000 - 1, क्योंकि 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999 मल्टीप्लाई 6, इनको प्लस करेंगे 21 तो यह 6000। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया 6000 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3, इसमें से माइनस प्लस करेंगे तो 5997। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए ये दिया है 1/5 डिवाइड 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस के 4 1/5 डिवाइड बाय 105। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले कभी भी आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड जब भी लगाओ तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए और डिवाइड जिससे हो रहा है उसे रिवर्स करके लिख दीजिए, यानी उल्टा। ये 1/5 है तो 5/1 कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/5। देखिए अब ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले का सॉल्व होगा तो 1/5 5 5 जा 25, ऊपर तो 1 बन जा 1 और ये 5 5 जा 25 माइनस ये मिश्रित मैंने इसे भिन्न में करेंगे 4 5 जा 20 और ये कितना होगा 21/5। ये डिवाइड है तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन करके लिख लेंगे 105। देखिए डिवाइड है इसके अपॉन में 1 है तो इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसे रिवर्स करके लिख देंगे 1 को ऊपर और 105 को डिवाइड। अब इसे सॉल्व कर लेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर 3 से 7 से इसे कैंसिल करेंगे 7 3 जा 21 और ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब 5 से 3 से भी 5 टाइम तो यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25। देखिए ऊपर कितना रह जाएगा 1/5, ये 1/5 यहाँ पर 1/5 है 1/5 लिखेंगे। डिवाइड की जगह मैंने आपको बताया क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई। ये 1/25 है तो इसे कर लेंगे 25/1 माइनस यहाँ पर कितना देखिए ऊपर बचा 3 और नीचे देखिए 5 5 जा 25, ये हो गया 25। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल 25 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/25। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0। बोर्ड मास में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ से आपको 1 मिनट लगेगा सोल्व करने में, इसीलिए जल्दबाजी ना करें। बोर्ड मास के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर था डिवाइड था मल्टीप्लाई, अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा और इसको रिवर्स करके लिख दिया और मल्टीप्लाई में ये आ गया। फिर यहाँ का था का पहले सॉल्व होगा तो 1/5 डिवाइड 1 1 जा 1 और 5 5 जा 25,
ये मिश्रित भिन्न था, भिन्न में कर लिया, 4 5 जा 20 और 1, 21/5 मल्टीप्लाई, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा और इसे उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया था, इनको कैंसिल आउट कर लिया था तो 1/25 और सेम इसको ऐसे किया तो आंसर कितना आ गया था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में तथा उनका एलसीएम 75 है तो उनका एचसीएफ क्या हुआ। तो कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, एलसीएम या एचसीएफ में से एक दिया हो एक पूछा हो, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई पहली संख्या और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या जो अनुपात में दी। एलसीएम क्वेश्चन में दे रखा है 75, एचसीएफ पूछा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई पहला अनुपात कितना है 3 और दूसरा अनुपात कितना है 5। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 75 में डिवाइड कर देंगे किसका 3, 3 5 जा 15, 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 टाइम, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 5। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 5a इज इक्वल टू 13b इज इक्वल टू 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसे आपको इक्वल में दिए हो और आपसे अनुपात पूछे, कुछ जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी इक्वल लग रहा हो, क्या लग रहा हो इक्वल, और a b c के साथ जो नंबर्स हो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा लेना है। अब ये दोनों रह गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 13 7 जा 91, ये आ जाएगी a की वैल्यू। फिर क्या करना है, b निकालना है तो b को छुपा लेंगे, अब जो नंबर a और c के साथ है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, ये आ जाएगी b की वैल्यू। फिर c की वैल्यू निकालनी है तो c को छुपा लेंगे, तो यहाँ पे a और b के साथ जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 13 5 जा 65, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी आपको कभी भी एक बराबर में दिया इक्वल और आपको ए बी सी का अनुपात पूछा हो तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे छुपा लेना, ए की वैल्यू निकालनी थी ए को छुपा लो, इसका तो बी और सी के साथ जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू निकालनी है तो सी और ए के साथ जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी के साथ जो नंबर है उनके मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। तो देखिए दो लड़कों की आयु का अनुपात है, ना तो आपको यहाँ बाद बोला ना पहले बोला, यानी ये वर्तमान आयु। तो लड़कों की वर्तमान आयु दी है आपको, ए और बी दो लड़के हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष की कह रहा है तो इधर लिखेंगे +3, जो भी आपको बाद या पहले की उम्र दी है उसे इधर लिख लेना है। 3 वर्ष की कह रहा है तो +3, प्लस का मतलब भविष्य की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा ये, ठीक है। फिर कह रहा है अब 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो, यानी आज से 21 वर्ष बाद, तो पहले आज की एज निकालेंगे यानी प्रेजेंट एज निकालेंगे ए की और उसमें कितना ऐड कर देंगे 21। सेम ऐसे ही बी की प्रेजेंट एज निकालेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे 21। तो आज से 21 वर्ष बाद पहले आज की उम्र पता करेंगे। तो कभी भी एज का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले का अनुपात दिया हो या बाद या पहले का अनुपात दिया हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करना है सॉल्व करने के लिए। देखिए 3 में से 4 जाएगा 1 और 4 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 1 यूनिट। अगर ये डिफरेंस सेम हो जाता है, देखिए इधर भी 1 बचा इधर भी 1 बचा, अगर ये डिफरेंस सेम हो जाता है तो 1 यूनिट बोलेंगे से, यानी 1 इकाई, और 1 इकाई का मान जो इधर उम्र दी होगी उसके बराबर हो जाएगी। कितना दिया इधर 3 वर्ष, तो वर्ष में 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा 1 इकाई का मान। अब ए की प्रेजेंट एज निकालेंगे तो जो 1 इकाई का मान है जो, और इसकी वर्तमान उम्र का क्या अनुपात है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए की वर्तमान उम्र कितनी है 3 और 1 इकाई का मान कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, यानी ए अब कितने साल का है 9 साल का। सेम ऐसे बी की उम्र निकालेंगे वर्तमान उम्र, बी का अनुपात कितना है 4 और इसकी एक ए की यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, 3 4 जा 12,
यानी बी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है 12। अब 21 वर्ष बाद पूछिए इनकी उम्र, तो जो भी इनकी वर्तमान उम्र आई है, जैसे ए की 9 है तो उसमें 21 प्लस कर देंगे, और बी की कितनी है 12 तो उसमें 21 प्लस कर देंगे। अब इसमें 21 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें 21 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33। अब इससे कैंसिल कर देंगे, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम और 3 से 11 टाइम, तो इनकी आयु का अनुपात 21 वर्ष बाद कितना बन जाएगा 10:11। सिंपल क्वेश्चन होता है इसका। सिंपल आपको जो भी उम्र दी है वर्तमान की और जो पहले और बाद की उम्र दी है उनका अनुपात लिखना है, इन दोनों के बीच का अंतर करना है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर सेम आता है तो एक सेम आता है तो उसी यूनिट के इक्वल में जो इधर उम्र होगी उसके बराबर में रख देना है वर्ष में, वहां से एक इकाई का मान निकाल लेना है, जहाँ से एक इकाई का मान आ गया, एक इकाई का मान इनमें पुट कर देना है जो भी उम्र पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिश्रण का 6.2 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 7.2 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलो हो जाए। देखिए दो रेट दिए, एक दिए 6.20 की और एक रेट दिए 7.20 की। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि टोटल दोनों की रेट कितनी हो जाए 6.50। तो मिश्रण का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6.5 में से 6.2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.3 और इधर से 7.2 में से 6.5 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 0.7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो कितना अनुपात बन जाएगा 7:3, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए उन्हें 7:3 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज बिटवीन 60 एंड 80। फाइंड द नंबर्स का एवरेज पूछा है जो 60 और 80 के बीच में है। तो सबसे पहले 60 और 80 के बीच वाले नंबर लिखिए, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। तो फर्स्ट हो गया 61, फिर इसके बाद क्या होगा 67, ये दो अभाज्य संख्या होंगी 61 और 67। इसके बाद कौन सा हो जाएगा 71, फिर इसके बाद हो जाएगा 73, फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 79। ये हो गई 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या। अब इनका औसत पूछा है, तो औसत का फॉर्मूला होता है जो भी संख्याएं दी हैं उन सभी का योग, यानी इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से कर देंगे डिवाइड, यानी इनको प्लस करके कितने से डिवाइड कर देना है 5 से। अब इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पे देखिए ये कितना होगा 8 9 और 9 18, 18 और ये 21, ये हो गया 8 और ये 14 21 28, 28 में ये ऐड करेंगे 35 और डिवाइड कर देंगे इसे 5 से, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, पॉइंट लगा के 0 आएगा, 5 2 जा 10, यानी इनका आंसर कितना आ जाएगा 70.2। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या लिखी, उसके बाद औसत का फॉर्मूला लगाया। औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, सभी को प्लस किया, ये कितनी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी, 5 से डिवाइड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए परिधि में वृद्धि की और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका, देखिए इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार जो भी परिधि दी है तो कितनी परिधि में कितने की वृद्धि हुई 5% की, तो क्षेत्रफल में पूछे तो इसी 5% को 2 बार लिखना है। अगर ये पूछे आयतन में कितनी वृद्धि हुई है तो इसी 5% को 3 बार लिखना है, और यहाँ पर यूज करेंगे सक्सेसिव। देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस पहली वृद्धि मल्टीप्लाई दूसरी वृद्धि डिवाइड में 100, ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको 2% दी, इनका 1% निकालना हो। देखिए पहली वृद्धि कितनी है 5, दूसरी वृद्धि भी कितनी है 5, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 और डिवाइड में करेंगे 100। अब इससे सॉल्व करेंगे, देख 5 5 जा 25, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 5 और 5 ये कितना हो जाएगा 10 + 1/4,
वैसे मिश्रित भिन्न की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 1/4%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10 1/4 की। तो आपको कभी भी पर दी हो, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी हो तो उसी परसेंट को 2 बार लिख लीजिए, और क्षेत्र अगर आयतन में वृद्धि पूछी हो तो इसी परसेंट को 3 बार लिख लीजिए। सक्सेसिव फॉर्मूला सिर्फ 2 ही परसेंट के लिए वैलिड है, तो इन 2% में सक्सेसिव ये फॉर्मूला लगा देंगे वृद्धि के लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 1/4। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।